बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज के क्लास में देखेंगे समांतर श्रेणी से एक सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कक्षा 10 के मैथ है ये, एनसीईआरटी से सवाल ये लिया गया है। लिखा है सवाल, n पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर माइनस 2n है तो पांचवा पद क्या होगा। ये ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है पांचवा पद क्या होगा। तो n पदों वाले एपी का योग दिया है, यानी कहने का मतलब है, हल करते हैं तो एस एन बराबर है एन स्क्वायर माइनस 2n। एस एन बराबर दिया है एन, एस एन बराबर एन स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, तो हम लोग एस एन कैसे निकालते हैं, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट ये सब का योग करके हम लोग क्या करते हैं, एस एन निकालते हैं। इस सबको जोड़ते हैं तो एस एन हमारा निकलता है। ठीक है, अब चलिए, अब अगर मैं n बराबर 1 रखूं, n का मान 1 रखने पर पहला पद क्या निकलेगा, तो n का मान जब 1 रखूंगा यहाँ पे तो a1 बराबर हो जाएगा, अब एक n का यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 गुना 1 2 गुना 1, तो a1 हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1। फिर है इसी प्रकार अगर n का मान 2 रखे तो इसका मतलब a1 प्लस a2 ये निकलेगा, तो 2 रखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस यहाँ भी 2 रखेंगे 2 दूना 4 माइनस 4, यानी यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम अगर बात करें ये a1 प्लस a2 बराबर 0, a1 के जगह इसका मान रख दे, a1 के जगह मान रख दे, a1 कितना निकला है -1, तो यहाँ पे -1 रख दे, तो ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, a2 बराबर प्लस होगा 1, यानी a2 1 निकल गया। इसी प्रकार अगर मान के चलो हम n बराबर 3 रखें, n का मान 3 रखेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे होता जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस 3 दूना 6 होगा, ये तीनों मिलाकर हमें निकलेगा, तो यानी इसको नहीं भी लिखेंगे ये लिख देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो तीनों को लिख देते हैं, a2 प्लस a3 बराबर ये 3 हुआ। अब इसका मान कितना निकला है, इसका मान -1। ठीक है, इसका मान निकला है ना, इसको छोड़ दो, इसको रहने दो, ये दो जोड़ेंगे ये 3 निकल जाएगा, तो इसका मान -1 है प्लस a3 ये उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी हम रख देते हैं, चलो इसका मान कितना है 1, कितना निकला है a1 निकला है -1 और a2 निकला है 1 प्लस में 1, a3 निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों तो कट जाता है, यहाँ पे तो a3 क्या 3 रह जाता है। या फिर मान के चलो कि यहाँ पे अगर a2 हम निकाले हैं 1 निकला है, तो अगर a2 यहाँ पे रख देते हैं, a2 यहाँ पे अगर हम रख देते हैं ये उधर जाता है तो a3 हमारा 2 आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते AP जो है पहले क्या आया है -1,1,2, इसमें अंतर की बात करें तो क्या हो, 1 में 1 घटेगा तब जाके 0, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर, कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना a3 निकल जाएगा 3, a3 3 निकलेगा, यहाँ पे 3 ले लो AP। अब यहाँ D की बात करें तो इसमें से इसको घटा दो, चाहे इसमें से इसको घटा दो, तो 3 में से 1 गया, यानी a3 है a2, तो a3 में से 2 घट गया, कितना बचा 2, D 2 निकला। इसमें पूछ रहा है कौन सा पद, पांचवा पद, यानी कि a5 बराबर होता है a प्लस 4d, a प्लस 4d, तो a का मान कितना आया है, a जो है a1 हो गया, तो a1 है -1 प्लस 4 गुना d का मान 2,
यहाँ हो गया माइनस ए का प्लस का 8, एक घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, A5 कितना आया 7। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी कि पहला दूसरा इस तरह निकाल के अब तीसरा नंबर को ऐसे डायरेक्ट निकाल लेना है, कोई दिक्कत ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। A3 इस तरह निकाल लेना है, यानी कि तीनों का योग हुआ A1 प्लस A2, ये तीनों का योग इस तरह निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय।